आगे देखते हैं। ये हिस्ट्री का लेक्चर है हमारा, लेटर वैदिक एज। लेटर वैदिक एज हम लोग पढ़ रहे थे। क्या पढ़ा था हम लोग ने? ऋग वैदिक एज में सबसे पहले हम लोग ने पढ़ा था पॉलिटी, सोसाइटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी और इकोनॉमी वहाँ का पढ़ा था। फिर लेटर वैदिक एज में हम लोग सोसाइटी देख चुके थे, पॉलिटी देख चुके थे, और हमारा सोसाइटी, पॉलिटी, ज्योग्राफी कंप्लीट हो चुका था। और रिलीजन और इकोनॉमी हमारा रिमेनिंग पोर्शन है, वो हम आज कंप्लीट करेंगे। ठीक है, हम लोग आज रिलीजन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? रिलीजन ड्यूरिंग रिलीजन ड्यूरिंग ऋग लेटर वैदिक एज। रिलीजन ड्यूरिंग लेटर वैदिक एज क्या पढ़ना है? रिलीजन ड्यूरिंग लेटर वैदिक एज। रिलीजन ड्यूरिंग लेटर वैदिक एज। ठीक है, तो सबसे पहले रिवीजन करवाता हूं। ठीक है, रिवीजन देखते हैं हम लोग लेटर वैदिक एज का। तो ठीक है, इसके पहले हम लोग देखते हैं रिलीजन ऋग वैदिक एज में रिलीजन कैसा था। ठीक है, डिवीजन करवा रहा हूं ऋग वैदिक एज। ये हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ऋग वैदिक एज का रिलीजन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब इससे ये चीज इससे हम लोग कंपेरिजन करेंगे यहाँ के रिलीजन को लेटर वैदिक एज के रिलीजन से। इसलिए पहले रिवीजन करवा रहा हूँ ऋग वैदिक एज के रिलीजन को। ठीक है, वहां पे रिलीजन कैसा हुआ करता था। तो ठीक है, यहाँ पे कंपैरिजन करना है हम लोगों को। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है कंपैरिजन करने के लिए। तो इसलिए पहले ऋग वैदिक एज का रिलीजन पहले लोग डिस्कस कर लेते हैं, फिर लेटर वैदिक एज का रिलीजन देखेंगे। रिलीजन ड्यूरिंग लेटर वैदिक एज। ठीक है, तो मैंने बताया भी था ऋग वैदिक रिलीजन कैसा था। मैंने बताया भी था द नेचर ऑफ ऋग वैदिक रिलीजन वाज हेनोथिज्म। द नेचर ऑफ ऋग वैदिक रिलीजन वाज कैसा था? हेनोथिज्म। ठीक है, दैट इज बिलीफ इन मैनी गॉड्स। दैट इज बिलीफ इन मैनी गॉड्स। ठीक है, इनका नेचर कैसा था रिलीजन का? हेनोथिज्म, दैट इज बिलीफ इन मैनी गॉड्स। यहाँ पर बहुत सारे देवताओं का पूजा किया जाता था, बहुत सारे देवताओं का पूजा किया जाता था, बिलीफ इन मैनी गॉड्स। ठीक है, द नेचर ऑफ ऋग वैदिक रिलीजन वाज हेनोथिज्म, दैट इज बिलीफ इन मैनी गॉड्स। ठीक है, अब यहाँ पे कितने गॉड थे? देयर वेर नियरली 33 गॉड्स। कितने? देयर वेर नियरली 33 गॉड्स। देयर वेर नियरली 33 गॉड्स। ठीक है, अब देखते हैं क्लासिफिकेशन इनका। हम लोग दो पार्ट में, तीन पार्ट में मैंने डिवाइड किया था इसे। द फर्स्ट वन इज टेरेस्ट्रियल। द फर्स्ट वन इज टेरेस्ट्रियल। द फर्स्ट वन इज टेरेस्ट्रियल, जिसे हम लोग पृथ्वी स्थान भी कहते हैं। ठीक है, द सेकेंड वन इज एरियल और इंटरमीडिएट। द सेकेंड वन इज एरियल और इंटरमीडिएट। जिसे अंतरिक्ष स्थान भी बोला जाता है। द फर्स्ट वन इज टेरेस्ट्रियल। देयर वेर नियरली 33 गॉड्स इन ड्यूरिंग ऋग वैदिक एज। ड्यूरिंग ऋग वैदिक एज। ये हम लोग पहले ऋग वैदिक एज का रिवीजन कर रहे हैं, फिर लेटर वैदिक एज के रिवीजन को देखेंगे। अंतरिक्ष स्थान, जिन्होंने लेक्चर नहीं देखा है वो आज भी देख सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है, अंतरिक्ष स्थान में ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ ये सब। एंड द थर्ड वन इज सेलेस्टियल। द थर्ड वन इज सेलेस्टियल। The third one is celestial. The third one is celestial. ठीक है, तो टेरेस्ट्रियल पृथ्वी स्थान, इसमें कितने गॉड थे हमारे? पृथ्वी, अग्नि, सोम, बृहस्पति एंड रिवर। ठीक है,
पृथ्वी, अग्नि, सोम, बृहस्पति एंड रिवर। ठीक है, पृथ्वी, अग्नि, सोम, बृहस्पति एंड रिवर। अब देखो एरियल और इंटरमीडिएट में, पृथ्वी, अग्नि, सोम, बृहस्पति एंड रिवर। ठीक है, यहां पर 5 थे, यहां पे इंद्र, रुद्र, ठीक है, सेलेस्टियल में हमारा सूर्या, सावित्री, सूर्या, सावित्री, मित्र, पूषण एंड विष्णु। ठीक है, एंड सूर्या, सावित्री, मित्र, पूषण एंड विष्णु। ठीक है, अब देखो यहां पर कौन से गॉड इंपॉर्टेंट थे। ड्यूरिंग ऋग वैदिक एज इंद्रा इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट गॉड। मैंने बताया भी था, ड्यूरिंग ऋग वैदिक एज इंद्रा इज मोस्ट इंपॉर्टेंट गॉड। ड्यूरिंग ऋग वैदिक एज इंद्रा इज मोस्ट इंपॉर्टेंट गॉड। ड्यूरिंग ऋग वैदिक एज इंद्र इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट गॉड। स्टार मार्क करके ये पॉइंट लिख लो। इंद्र, डिस्ट्रॉयर ऑफ फोर्ट जिन्हें कहा जाता था, who play the role of warlord। ठीक है, who play the role of warlord, who play the role of warlord। ठीक है, और रैन गॉड भी कहा जाता है, बारिश के देवता इंद्र, द डिस्ट्रॉयर ऑफ फोर्ट, हु प्ले द रोल ऑफ वारलॉर्ड एंड वाज कंसीडर्ड टू बी द रेन गॉड। ठीक है, रेन गॉड, इन्हें रेन गॉड भी कहा जाता है। ठीक है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट गॉड ड्यूरिंग ऋग वैदिक एज। इंद्र इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट गॉड ड्यूरिंग ऋग वैदिक एज। इंद्र इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट गॉड, इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट गॉड is the most important god during ऋग वैदिक एज। ठीक है, where 250 hymns are devoted to him। 250 hymns are devoted to him। 250 hymns are devoted to him। And the second most important god is Agni। Indra is the first most important god, and the second most important god is Agni। The second most important god is Agni। Agni is the second most important god। ठीक है, Agni is the second most important god during ऋग वैदिक एज। ठीक है, Agni is the second most important god। where 200 ऋग वैदिक hymns are devoted to him। इंद्र को 250 ऋग वैदिक hymns and अग्नि 200 ऋग वैदिक hymns। ठीक है, 200 ऋग वैदिक hymns, 200 ऋग वैदिक hymns। ठीक है, 200 ऋग वैदिक hymns are devoted to him। ठीक है, तो ये हमारे गॉड थे ऋग वैदिक एज में। इनका रिलीजन कैसा था? हेनोथिज्म, that is belief in many gods। that is belief in many gods। इनका रिलीजन कैसा था? हेनोथिज्म, that is belief in many gods। there were nearly 33 gods। ठीक है, अब देखो सूर्या, सूर्या क्या थे? God who used to drive daily across the sky in his chariot driven by 7 horses। ठीक है, 7 horses। ठीक है, सावित्री is the where Savitri is the god of light। Savitri is the god of light। ठीक है, a famous Gayatri mantra is addressed to her। Savitri is the god of light and a famous Gayatri mantra is addressed to her। Savitri is the god of light and a famous Gayatri mantra is addressed to her। and a famous गायत्री मंत्र
is addressed to her. Famous Gayatri mantra is addressed to her. Famous Gayatri mantra is addressed to her. फेमस गायत्री मंत्र इज एड्रेस टू हर. अब गायत्री मंत्र देखो, गायत्री मंत्र जो है was first written in Sanskrit by विश्वामित्र. गायत्री मंत्र was first written in Sanskrit by विश्वामित्र. ठीक है, ये भी नोट कर लेना, फैक्ट है ये. गायत्री मंत्र was first written in Sanskrit by विश्वामित्र. ठीक है, गायत्री मंत्र was first written in Sanskrit by विश्वामित्र. ऋग्वेद के 3rd मंडल में इसका इंफॉर्मेशन मिलती है. ऋग्वेद के 3rd मंडल में द इंफॉर्मेशन अबाउट गायत्री मंत्र इज मेंशन्ड इन 3rd मंडल ऑफ ऋग्वेद. 3rd मंडल ऑफ ऋग्वेद. ठीक है, 3rd मंडल ऑफ ऋग्वेद. द इंफॉर्मेशन अबाउट गायत्री मंत्र इज मेंशन्ड इन 3rd मंडल ऑफ ऋग्वेद. ठीक है, ये हमारा कंप्लीट हो गया. और भी इसमें कुछ पॉइंट है, पिछले वाले लेक्चर में देख लेना, वहां पे मैं डेप्थ में बताया हूँ. यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि कंपैरिजन करना है हम लोग को लेटर वैदिक एज के रिलीजन से, इसलिए जो इंपॉर्टेंट पॉइंट था आज के क्लास के व्यू से वही डिस्कस किया. आप देखो यहाँ पे क्या है, इंद्र. इंद्र जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट गॉड्स है. ठीक है, लेकिन अब लेटर वैदिक एज में क्या हो जाएगा, प्रजापति. प्रजापति बिकम द सुप्रीम गॉड. ठीक है, यहाँ पर इंद्र इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट गॉड. नाउ प्रजापति बिकम द सुप्रीम गॉड इन लेटर वैदिक एज. प्रजापति बिकम द सुप्रीम गॉड इन लेटर वैदिक एज. इंद्र के जगह पे कौन हो जाएंगे, प्रजापति. प्रजापति बिकम द सुप्रीम गॉड इन लेटर वैदिक एज. ठीक है, ये पॉइंट अभी डिस्कस करूंगा मैं. यहाँ पे भी कौन है, इंद्र है. इंद्र जो है ऋग वैदिक एज में द मोस्ट इंपॉर्टेंट गॉड्स, वेयर 250 ऋग वैदिक हाइम्स आर डिवोटेड टू हिम. लेकिन अब क्या हो जाएगा, लेटर वैदिक एज में प्रजापति बिकम द सुप्रीम गॉड. प्रजापति बिकम द सुप्रीम गॉड. ठीक है, चलो इसे छापो, फिर हम लोग आगे देखते हैं. यहां पर क्या हो गया, प्रजापति बिकम द सुप्रीम गॉड. ठीक है, प्रजापति इज द क्रिएटर ऑफ द यूनिवर्स. क्रिएटर ऑफ द यूनिवर्स, ऑल्सो नोन एज ब्रह्मा. ठीक है, ऑल्सो नोन एज ब्रह्मा, ऑल्सो नोन एज ब्रह्मा. द नेचर ऑफ ऋग वैदिक रिलीजन वाज हेनोथिज्म. द नेचर ऑफ ऋग वैदिक रिलीजन वाज हेनोथिज्म, दैट इज बिलीफ इन मैनी गॉड्स. ठीक है, दैट इज बिलीफ इन मैनी गॉड्स. और ये एक वर्ड और बोल सकते हैं, पॉलीथियस्टिक. पॉलीथियस्टिक. ठीक है, पूछा जाएगा नेचर ऑफ ऋग वैदिक रिलीजन वाज हेनोथिज्म एंड पॉलीथियस्टिक. इसी का सिनोनिम्स है ये, इसी का ये सिनोनिम्स है. इसका ही मतलब होता है बिलीफ इन मैनी गॉड्स. ठीक है, बिलीफ इन मैनी गॉड्स. ठीक है, बिलीफ इन मैनी गॉड्स. ठीक है, इसे छापो, फिर हम लोग आगे देखते हैं. ठीक है, इरेज कर रहा हूं मैं इसे, नोट कर लो जल्दी से. फिर इसे इरेज करो. ये मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, पिछले लेक्चर में जाके देखना, वो लेक्चर दिया हुआ है मेरे चैनल पे, वहां पे जाके देखना. वहां पे मैं सारे गॉड के बारे में डिस्कस किया हूँ. रुद्र कौन थे, रुद्र द गॉड ऑफ एनिमल्स. ठीक है, वहां पे सारा गॉड के बारे में डिस्कस किया. सूर्या के बारे में बता ही दिया. गॉड ही यूज्ड टू ड्राइव डेली अक्रॉस द स्काई इन हिज चैरियट ड्रिवन बाय 7 horses. सावित्री इज द गॉड ऑफ लाइट. द फेमस गायत्री मंत्र इज एड्रेस्ड टू हर. मित्र इज द सोलर गॉड. मित्र इज अ सोलर गॉड. ठीक है, मित्र अ सोलर गॉड. पूषण क्या है, पूषण है गॉड ऑफ मैरिज. पूषण इज द गॉड ऑफ मैरिज. पूषण इज द गॉड ऑफ मैरिज. एंड विष्णु a god which cover the earth in 3 steps. Vishnu,
अ गॉड विच कवर द अर्थ इन 3 स्टेप्स, ठीक है, गॉड विच कवर द अर्थ इन 3 स्टेप। और भी थे, आदिति द मदर गॉडेस, आदिति द मदर गॉडेस, ठीक है, वहां पे मैं डिस्कस कर चुका हूं, आदिति द मदर गॉडेस, ठीक है। यम द गॉड ऑफ डेथ, ये सब पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है, वनडे एग्जाम में पूछा जाता है। यम द गॉड ऑफ डेथ, ठीक है, ये सब पूछा जाएगा डायरेक्ट। आदिति द ग्रेट मदर ऑफ गॉडेस, ठीक है। सिंधु रिवर गॉडेस, सिंधु रिवर, ये सब मैं बताया हूं, ठीक है, वहां पे देखना जाएगा लेक्चर में। सिंधु द रिवर गॉडेस, ठीक है। अब यहां पर क्या हो गया लेटर वेदी केस में, इंद्र की जगह पर प्रजापति बिकेम द सुप्रीम कोर्ट। चलो इसे रेज कर रहा हूं मैं अब। ठीक है, हम लोग क्या देख रहे हैं, रिलीजन ड्यूरिंग लेटर वेदी केस। रिलीजन ड्यूरिंग लेटर वेदी केस, जिसे एरनेज भी बोला जाता है, ठीक है। तो टाइम पीरियड क्या है, 1000 BC टू 600 बिफोर क्राइस्ट, ठीक है। इस एज में आयरन डिस्कवर हुआ था 1000 BC के अराउंड, ठीक है। हम लोग देखते हैं दोस्तों, फर्स्ट पॉइंट क्या हो जाएगा हमारा, द फर्स्ट पॉइंट हो जाएगा हमारा द अर्लियर डिविनिटीज, द अर्लियर डिविनिटीज कौन थे, अर्लियर इंदिरा एंड अग्नि, कौन थे, इंदिरा एंड अग्नि, ठीक है, इंद्र एंड अग्नि। रेलीगेटेड इनटू द बैकग्राउंड, ठीक है। अब ये क्या आ गए, बैक स्टेज पे आ गए। रेलीगेटेड इनटू द अर्लियर डिविनिटीज इंदिरा एंड अग्नि, रेलीगेटेड इनटू द बैकग्राउंड, रेलीगेटेड इनटू द बैकग्राउंड, ठीक है। The earlier divinities Indra and Agni relegated into the background, while Prajapati is also known as creator of universe, ठीक है, creator of universe, creator of universe, ठीक है। later identified with Brahma, later identified with Brahma, विष्णु द पैट्रन गॉड ऑफ आर्यंस, ठीक है, विष्णु द पैट्रन गॉड ऑफ आर्यंस, ठीक है, पैट्रन गॉड ऑफ आर्यंस, पैट्रन गॉड ऑफ आर्यंस, ठीक है। रुद्र द गॉड ऑफ एनिमल्स, रुद्र द गॉड ऑफ एनिमल्स, later identified with Shiva. He is later identified with Shiv. Later identified with Shiv Mahesh, ठीक है, with Shiv Mahesh. Later identified with Shiv Mahesh. Now Pradapati became the supreme god. Now Pradapati became the supreme god, ठीक है। Now Prajapati became the supreme god, ठीक है।
Now Prajapati became the supreme god, ठीक है. Now Prajapati became the supreme god, ठीक है. सेकेंड पॉइंट क्या हो जाएगा हमारा? Pushan, the god of marriage and who protected the cattle, the god of marriage and the god of marriage, Pushan, the god of marriage and who protected the cattle in Rig Vedic case. Pushan, the god of marriage and who protected the cattle in Rig Vedic case, now became the god of Shudra. Now became the god of Shudra. अब ये क्या हो गया? शूद्र के गॉड हो गए. Now became the god of. अब देखो यहाँ पे क्या होने लगा? रिलीजन में भी डिवीजन होने लगा. रिलीजन में भी डिवीजन होने लगा. ये शूद्र कौन थे? द लोएस्ट वन. ये शूद्र कौन है? द लोएस्ट वन ड्यूरिंग ऋग वेद, लेटर वैदिक एज. द लोएस्ट वन, ठीक है. लोएस्ट वन ड्यूरिंग ऋग वैदिक एज, ठीक है. लोएस्ट वन ड्यूरिंग लेटर वैदिक एज, ठीक है. अब क्या हो गया? देखो वर्ण में भी रिलीजन का डिवीजन हो गया. Pushan, who protected the cattle in the Rig Vedic age, now became the god of Shudras. Now became the god of Shudras, ठीक है. इसे नोट करो, फिर हम लोग आगे देखते हैं. थर्ड पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा? Brihadaranyaka Upanishad was the first to get the doctrine of transmigration. Brihadaranyaka Upanishad was the first to get the doctrine of transmigration. ट्रांसमाइग्रेशन, ठीक है. ट्रांसमाइग्रेशन, ठीक है. बृहदारण्यक उपनिषद वाज फर्स्ट टू गेट द डॉक्ट्राइन ऑफ ट्रांसमाइग्रेशन, ठीक है. ट्रांसमाइग्रेशन. अब देखो, इन द लेटर वैदिक एरा, in the later Vedic era, sacrifices, that is called yajna at that time. Sacrifices that is called yajna at that time, and rituals in the later Vedic era, sacrifices that is called yajna at that time and rituals came into prominence, ठीक है. And rituals came into prominence, ठीक है. sacrifices yes and rituals came into prominence, ठीक है. अब देखो कितने तरह के sacrifices थे. there are two type of sacrifices. The first one is लघु यज्ञ, and the second one is महायज्ञ, ठीक है. and the second one is महायज्ञ, ठीक है. and the second one is महायज्ञ. लघु यज्ञ क्या था? sacrifices performed by householder, ठीक है. लघु यज्ञ, there are two type of sacrifices mentioned in later Vedic age, लघु यज्ञ and महायज्ञ, ठीक है. यज्ञ क्या है? sacrifices है, ठीक है. there are two type of sacrifices performed in later Vedic era, लघु यज्ञ and महायज्ञ. लघु यज्ञ क्या है? sacrifices performed by householder, ठीक है. and normal man. लघु यज्ञ is sacrifices performed by householder, sacrifices performed by householder, ठीक है. performed by
हाउस होल्डर, ठीक है। महायजन क्या है? sacrifices that can be taken by an aristocratic and wealthy man, ठीक है। sacrifices that can be taken by undertaken by wealthy man, ठीक है। ये नॉर्मल लोग परफॉर्म करते थे। ये कौन परफॉर्म करते थे? जो उस टाइम पे अमीर हुआ करते थे, ठीक है। वो जो उस टाइम पे अमीर हुआ करते थे बाय वेल्दी मैन। देयर आर टू टाइप ऑफ सेक्रीफाइसेस, ठीक है। देयर आर टू टाइप ऑफ सेक्रीफाइसेस, लघु यज्ञ, महायज्ञ। लघु यज्ञ कौन है? सेक्रीफाइसेस परफॉर्म बाय हाउस होल्डर, बेसिकली नॉर्मल मैन, नॉर्मल पीपल। एंड महायज्ञ सेक्रीफाइसेस दैट कैन बी अंडरटेकन बाय वेल्दी मैन। जो अमीर लोग हुआ करते थे वो ये यज्ञ परफॉर्म करवाते थे, ठीक है। लघु यज्ञ, महायज्ञ, ठीक है। इसे नोट करो, फिर हम लोग आगे देखते हैं। अब देखो ये भी क्या हो गया? लघु यज्ञ, ये महायज्ञ। अब ये भी देखो, ये महायज्ञ भी 4 टाइप का हुआ करता था, ठीक है। महायज्ञ भी 4 टाइप का हुआ करता था। द फर्स्ट वन इज राजसूय, ठीक है। ये पहला है हमारा। एंड द सेकेंड वन इज वाजपेयी, ठीक है। एंड द थर्ड वन इज अश्वमेध। द फर्स्ट वन इज राजसूय, द सेकेंड वन इज वाजपेयी, एंड द थर्ड वन इज अश्वमेध, ठीक है। एंड द थर्ड वन इज अश्वमेध, एंड द फोर्थ वन इज, द फर्स्ट वन इज राजसूय, second one is वाजपेयी, ठीक है। थर्ड वन इज अश्वमेध, एंड फोर्थ वन इज अग्निस्थोम। फोर्थ वन इज अग्निस्थोम। द फोर्थ वन इज अग्निस्थोम, अग्निस्थोम, ठीक है। अब देखो ये राजसूय यज्ञ क्या है, एक एक करके हम लोग देखते हैं। राजसूय यज्ञ क्या है? ये बोर्ड में विजिबल तो हो रहा है यार। राजसूय यज्ञ, यस विजिबल तो हो रहा। राजसूय यानी रॉयल कंसिक्रेशन, रॉयल कंसिक्रेशन, ठीक है। which is full from comprise a series of sacrifices, comprises a series of sacrifices, ठीक है। comprises a series of sacrifices, ठीक है। लघु यज्ञ एंड महायज्ञ, ठीक है। महायज्ञ भी 4 टाइप के हैं, राजसूय यज्ञ, वाजपेयी यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ एंड अग्निस्थोम यज्ञ। राजसूय यज्ञ क्या है? रॉयल कंसिक्रेशन which is full from comprises series of sacrifice, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग वाजपेयी यज्ञ। ड्रिंक ऑफ स्ट्रेंथ, वाजपेयी यज्ञ क्या है? ड्रिंक ऑफ स्ट्रेंथ, ड्रिंक ऑफ स्ट्रेंथ which last up to 17 days, up to full 1 year, ठीक है। which last up to 17 days, up to full 1 year, which last up to 17 days, up to full 1 year। ये विजिबल तो हो रहा है अच्छे से ना? चलो विजिबल तो हो रहा है, ठीक है। which last up to 17 days, up to full 1 year। थर्ड वन इज
अश्वमेध यज्ञ। थर्ड वन इज अश्वमेध यज्ञ, ठीक है। अश्वमेध यज्ञ क्या है? हॉर्स सेक्रीफाइसेस, हॉर्स सेक्रीफाइसेस, which last up to 3 days. Third one is Ashwamedh Yajna, which horse sacrifices, which last up to 3 days. Which last up to 3 days, ठीक है। Fourth one is Agnyasthom Yajna. अग्निस्थोम यज्ञ क्या है? सेक्रीफाइस ऑफ एनिमल्स, सेक्रीफाइस ऑफ एनिमल्स डेडिकेटेड टू अग्नि, ठीक है। सेक्रीफाइस ऑफ एनिमल, सेक्रीफाइस ऑफ एनिमल्स डेडिकेटेड टू अग्नि, सेक्रीफाइस ऑफ एनिमल्स डेडिकेटेड टू अग्नि, सेक्रीफाइस ऑफ एनिमल्स डेडिकेटेड टू अग्नि, ठीक है। which last up to 1 days, ये एक दिन में ही खत्म हो जाता था। अग्निस्थोम क्या है? sacrifice of animals dedicated to अग्नि, which last up to 1 days, ठीक है। अब देखो इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या है? sacrifice of animals dedicated to अग्नि, ठीक है। अब तो देखो ये यज्ञ जो परफॉर्म करवाते थे, ये यज्ञ जो परफॉर्म करवाते थे जिन्हें यजनिका बोला जाता था, ठीक है। उन जो आदमी ये यज्ञ परफॉर्म करवाते थे, द मैन एंड हिज वाइफ, मैन एंड हिज वाइफ परफॉर्म स्पेंट एस्केटिक लाइफ फॉर 1 ईयर, ठीक है। इस यज्ञ के परफॉर्म करवाने के लिए इसके 1 साल पहले जो आदमी ये यज्ञ परफॉर्म करवाते थे वो और उनकी वाइफ 1 साल तक स्पेंट एस्केटिक लाइफ फॉर 1 ईयर, ठीक है। सन्यासी जीवन, 1 साल तक सन्यासी जीवन जीते थे, ठीक है। 1 साल तक सन्यासी जीवन जीते थे जो ये यज्ञ परफॉर्म करवाते थे वो और उनके वाइफ, ठीक है। यजनिका, द परफॉर्मर ऑफ यज्ञ एंड हिज वाइफ स्पेंट एस्केटिक लाइफ फॉर 1 ईयर, ठीक है। सन्यासी जीवन व्यतीत करते थे, स्पेंट एस्केटिक लाइफ फॉर 1 ईयर। द परफॉर्मर ऑफ यज्ञ, द परफॉर्मर ऑफ यज्ञ and his wife spent a ascetic life for 1 year, ठीक है। spent a ascetic life for 1 year, ठीक है। अब देखो इतना मेहनत कर रहे हैं, अब इतना मेहनत कर रहे हैं, 1 साल तक सन्यासी जीवन जी रहे हैं, तो कुछ इंजॉयमेंट होना चाहिए इस दिन पर। तो इनका इंजॉयमेंट क्या था? ऑन द ओकेजन ऑफ दिस यज्ञ सो मच वाज कंज्यूम, ठीक है। इनका इंजॉयमेंट क्या था? इतना मेहनत करने के बाद ये क्या एंजॉय करते थे उस दिन को? ऑन द ओकेजन ऑफ यज्ञ सो मच वाज कंज्यूम, ठीक है। ऑन द ओकेजन ऑफ यज्ञ, ऑन द ओकेजन ऑफ यज्ञ, ऑन द occasion of yajn, on the occasion of yajn, on the occasion of yajn, shom rush was consumed, shom rush was consumed, ठीक है। सोम रस वाज कंज्यूम, ठीक है। ये हमारा रिलीजन कंप्लीट हो गया लेटर वैदिक एज में। हम लोग देखेंगे इसमें क्या हमारा इकोनॉमी बच गया है, ठीक है। तो कल हम लोग इकोनॉमी देखेंगे और साथ ही साथ महाजनपद पीरियड देखेंगे, ठीक है। ये पढ़ेंगे हम लोग महाजनपदास अराउंड 600 बिफोर क्राइस्ट, ठीक है। उसके बाद हम लोग रिलीजन पढ़ेंगे। रिलीजन में बुद्धिज्म, जैनिज्म,
रिलीजन में हमें क्या पढ़ना है, बुद्धिज्म जैनिज्म पढ़ना है, ठीक है, बुद्धिज्म और जैनिज्म, ठीक है। फिर हमारा जो हिस्ट्री का मेन पोर्शन है वहां से स्टार्ट हो जाएगा किंगडम, मगध स्टार्ट हो जाएगा, मगध स्टार्ट हो जाएगा। इसका पीरियड क्या है, 544 बिफोर क्राइस्ट, ठीक है। ये हम लोग को पढ़ना है, कल इकोनॉमी पढ़ेंगे, उसके बाद महाजन पदार्थ भी पढ़ेंगे। उसी साथ ही साथ फिर हम लोग रिलीजन देखेंगे, बुद्धिज्म जैनिज्म, बुद्धिज्म में सारे पॉइंट बताऊंगा मैं, जैनिज्म में सारे पॉइंट बताऊंगा मैं। उसके बाद फिर हम लोग देखेंगे मगध, मगध स्टार्ट हो जाएगा। तो आप इसे नोट करें, नोट्स यहीं पे दिया हुआ है, ठीक है। चलो गुड नाइट, कल मिलते हैं फिर हम लोग।